हम्म, हेलो, नमस्कार, सभी को राम राम। तो कैसे हो आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत ही बढ़िया व कुशल मंगल होंगे। तो आज से हम राजस्थान आर्ट एंड कल्चर स्टार्ट करने वाले हैं। आप इस क्लास को किसी भी एग्जाम के लिए देख सकते हो जिसमें आर्ट एंड कल्चर आती हो। तो हम पहले देखेंगे कि आर्ट एंड कल्चर क्या होता है, उसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आर्ट एंड कल्चर को ही हिंदी में कला और संस्कृति कहते हैं। कला को आर्ट कहते हैं और संस्कृति को कल्चर। पहले हम कला के बारे में देखने वाले हैं कि कला क्या होती है। कला उसे कहते हैं जब कोई व्यक्ति अपने विचारों या अपनी भावना को एक सुंदर रूप में या सृजनात्मक रूप से व्यक्त करता है, उसे हम कला कहते हैं। कला मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक दृश्य कला, दृश्य कला और दूसरी प्रदर्शन कला। प्रदर्शन कला, दृश्य कला उसे कहते हैं जिन्हें आप देख भी सकते हो और छू भी सकते हो, उसे आप दृश्य कला कहते हैं। दृश्य कला में आप देखोगे कि जैसे चित्रकला, वास्तुकला, मूर्ति कला, ये सब दृश्य कला के अंतर्गत आती है। और प्रदर्शन कला उसे कहते हैं जिन्हें आप देख सकते हो, सुन सकते हो, पर छू नहीं सकते हो। और प्रदर्शन कला के अंतर्गत आप देखोगे कि जैसे लोकनाट्य, संगीत, ये सब प्रदर्शन कला के अंतर्गत आते हैं। और संस्कृति उसे कहते हैं जो परंपराएं प्राचीन काल से चली आ रही है, उसे हम संस्कृति कहते हैं। संस्कृति में आप देखोगे कि जैसे रीति रिवाज, खान पान, भाषा, ये सब संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। तो हम पहले इन सारी चीजों को नोट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो नोट करते हैं। पहला है कला। कला को ही इंग्लिश में आर्ट कहते हैं। कला उसे कहते हैं जब कोई व्यक्ति जब कोई व्यक्ति अपने विचारों या फिर या भावनाओं को सुंदर या फिर संरचनात्मक संरचनात्मक तरीके से व्यक्त करता है, उसे कला कहते हैं। कला आप देखोगे कि कला दो प्रकार की होती है। कला दो प्रकार की होती है। एक है दृश्य कला और दूसरी है प्रदर्शन कला। प्रदर्शन कला, दृश्य कला उसे कहते हैं जिन्हें देख सकते हैं, देख सकते हैं और छू भी सकते हैं, और छू भी सकते हैं। उसे दृश्य कला कहते हैं। दृश्य कला कहते हैं। दृश्य कला के आप एग्जाम्पल देखोगे कि जैसे चित्रकला,
वास्तुकला, मूर्तिकला, ईटीसी, ये सब दृश्य कला के अंतर्गत आते हैं। और प्रदर्शन कला उसे कहते हैं जिन्हें देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पर छू नहीं सकते, उन्हें प्रदर्शन कला कहते हैं। प्रदर्शन कला कहते हैं। इसके एग्जाम्पल देखोगे कि जैसे संगीत, नाटक आदि, ये सब प्रदर्शन कला के अंतर्गत आते हैं। तो आप इसे नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसे मिटा देता हूँ। अब है संस्कृति। संस्कृति को ही इंग्लिश में कल्चर कहते हैं। संस्कृति उन्हें कहते हैं जो परंपराएं प्राचीन समय से चली आ रही है, उसे संस्कृति कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में आप देखोगे कि जैसे खान पान, त्योहार, रीति रिवाज, इटीसी। आप देखोगे कि त्योहार भी प्राचीन समय से चले आ रहे हैं, रीति रिवाज भी प्राचीन समय से चले आ रहे हैं, और खान पान भी प्राचीन समय से चली आ रही है। और बस इनमें थोड़ा सा चेंज होता है समय के साथ साथ। और जो परंपराएं प्राचीन समय से चली आ रही है उन्हें ही हम खान पान कहते हैं। और अब हम कला और संस्कृति के अंतर्गत नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। हम पहला चैप्टर लोक देवता स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले आप इसे नोट कर लो, फिर मैं इसे मिटाने वाला हूँ। तो आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसे मिटा देता हूँ। अब हम कला संस्कृति के अंतर्गत नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है लोक देवता। लोक देवता उन्हें कहते हैं जिन देवता की पूजा एक निश्चित क्षेत्र या निश्चित एरिया में की जाती है, उन्हें हम लोक देवता कहते हैं। और आप देखोगे कि राजस्थान में बहुत सारे लोक देवता हुए, जैसे पाबू जी, हड़बू जी, मियाँ जी मांगलिया, तलीनाथ जी, तेजा जी, ऐसे बहुत सारे लोक देवता हुए। राजस्थान में पीर भी हुए। पीर उन्हें कहते हैं जिनकी पूजा मुसलमान और हिंदू दोनों करते हैं, उन्हें हम पीर कहते हैं। राजस्थान में कुल 5 पीर हुए जिनका नाम था रामदेव जी, पाबू जी, गोगा जी, हड़बू जी, मियाँ जी मांगलिया। इन पांचों की पूजा हिंदू व मुसलमान दोनों करते हैं। तो हम पहले 5 पीरों के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, उसके बाद अन्य लोक देवताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पंच पीरों से। पहला टॉपिक का नाम लिख लेते हैं लोक देवता।
लोक देवता तो बता ही दिया है कि लोक देवता उन्हें कहते हैं जिन देवताओं की पूजा एक निश्चित क्षेत्र या निश्चित एरिया में की जाती है, उन्हें हम लोक देवता कहते हैं। तो पीर के बारे में जानेंगे, पीर क्या होते हैं? पीर उन्हें कहते हैं जिन देवताओं की पूजा जिन देवताओं की पूजा पूजा हिंदू व मुसलमान दोनों करते हैं दोनों करते हैं उन्हें पीर कहते हैं। राजस्थान में कुल 5 पीर हुए। राजस्थान में कुल 5 पीर हुए जिन्हें पंच पीर के नाम से भी जानते हैं। जिन्हें पंच पीर के नाम से भी जानते हैं। जिनका नाम था, पहले का नाम था गोगा जी। दूसरे का नाम था बाबूजी राठौड़। तीसरे का नाम था रामदेव जी। चौथे का नाम था हड़बूजी साकला। हड़बूजी साकला। और 5वें का नाम था मियाजी मांगलिया। मियाजी मांगलिया। इन 5 को पंच पीर के नाम से भी जानते हैं। इनकी पूजा हिंदू व मुसलमान दोनों करते हैं। तो हम पहले गोगा जी के बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं, फिर उसके बाद अन्य लोक देवताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं गोगा जी से। तो पहले आप इसे नोट कर लो, फिर मैं इसे मिटाने वाला हूँ। तो आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसे मिटा देता हूँ। तो हम पहले लोक देवताओं में गोगा जी चौहान के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम पहले इनके साधारण सा परिचय पढ़ लेते हैं। इनकी माता का नाम, पिता का नाम, अन्य इनके गुरु का नाम, ये सब पढ़ लेते हैं। उसके बाद में इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला है गोगा जी चौहान। गोगा जी चौहान। इनका जन्म ददरेवा चुरू में हुआ था। और उनके पिता का नाम जेवर सिंह था। और इनकी माता का नाम बादशाह दे था। और इनके गुरु का नाम गोरखनाथ जी था। गोरखनाथ। और इनकी पत्नी का नाम केलमदे था। और कहा जाता है कि गोगा जी चौहान की पत्नी केलमदे को विवाह से पहले किसी सांप ने काट लिया था। और तभी गोगा जी चौहान इस बात से गुस्सा होकर क्या करते हैं कि सभी सांपों को मारने लगते हैं।
और तभी क्या होता है कि नाग देवता प्रकट होते हैं। और पहले तो वो नाग देवता क्या करते हैं कि केलमदेव का जहर निकालते हैं और उसके बाद गोगाजी चौहान को नाग देवता होने का वरदान दे कर जाते हैं। और तभी से गोगाजी चौहान को नाग देवता के रूप में पूजा जाने लगा था। तो हम पहले इस चीज को नोट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। गोगाजी गोगाजी चौहान की पत्नी को विवाह से पहले सांप ने काट लिया था। काट लिया था। काट लिया था। और गोगाजी इस बात इस बात से क्रोधित होकर क्रोधित होकर सभी सांपों को मारने लगते हैं। सभी सांपों को मारने लगते हैं। मारने लगते हैं और तभी नाग देवता प्रकट होते हैं। और पहले तो केलमदेव का जहर निकालते हैं। फिर गोगाजी चौहान को नाग देवता होने का वरदान देकर जाते हैं। तो पहले आप इसे नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। और गोगाजी चौहान के दो मौसेरे भाई भी हुए, जिनका नाम था, एक का अर्जुन और दूसरे का नाम था सर्जन। एक का नाम था अर्जुन और दूसरे का नाम था सर्जन। ये दोनों गोगाजी के मौसेरे भाई थे। गोगाजी के मौसेरे भाई। और कहा जाता है कि गोगाजी चौहान और उनके मौसेरे भाइयों के मध्य जमीन विवाद चल रहा था। तो इसी बात को लेकर उनके मौसेरे भाई क्या करते हैं कि सभी गायें मोहम्मद गजनवी को दे देते हैं। मोहम्मद गजनवी एक अफगानिस्तानी शासक था जिसने भारत पर बहुत बार आक्रमण किया। और आप इतिहास में देखोगे कि मोहम्मद गजनवी का एक गुलाम हुआ जिसने भारत में गुलाम वंश की स्थापना की, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। और जब गोगाजी चौहान उनके मौसेरे भाई और मोहम्मद गजनवी को से जब गाय छुड़ाते हैं तो वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और जब कहा जाता है कि जब गोगाजी चौहान मोहम्मद गजनवी से गाय छुड़ाते हुए जब युद्ध करते हैं तो मोहम्मद गजनवी इनकी वीरता और बहादुरी को देखते हुए गोगाजी चौहान को साक्षात देवता कहा था। साक्षात देवता का मतलब है कि जाहिर पीर। और जब गोगाजी चौहान वीर गति को प्राप्त होते हैं तब कहा जाता है कि इनका सिर तो ददरेवा चुरू में जाकर गिरा था, जिसका नाम फिर शीर्ष मेड़ी पड़ा था। और उनका धड़
नौहर गोगा मेड़ी में जाकर पड़ा था। गोगा मेड़ी जो नौहर हनुमानगढ़ में है। हनुमानगढ़ यहाँ पे उनका धड़ जाकर गिरा था जिसका नाम दूर मेड़ी पड़ा फिर। और इसका नाम रेवत चुरू का नाम शीर्ष मेड़ी पड़ा था। शीर्ष मेड़ी। तो आप पहले से नोट कर लो फिर आगे बढ़ने वाले हैं। तो हम पहले गोगाजी चौहान और मोहम्मद गजनवी के मध्य युद्ध हुआ उसके बारे में लिख लेते हैं। गोगाजी चौहान के मौसेरे भाइयों का नाम मौसेरे भाई का नाम एक का था अर्जन और दूसरे का नाम था सर्जन। कहा जाता है कि गोगाजी चौहान और उनके मौसेरे भाई अर्जन और सर्जन के मध्य जमीन विवाद चल रहा था। अर्जन सर्जन इस विवाद को लेकर सभी गाये महमूद गजनवी को दे देते हैं। और गोगाजी चौहान इन गायों को छुड़ाते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। गोगाजी का सिर ददरेवा चूरू में जाकर गिरा जिसका नाम
शीश मेरी पड़ा। और इनका दड़ इनका दड़ गोगा मेड़ी गोगा मेड़ी नोहर हनुमानगढ़ में है। नोहर हनुमानगढ़ में जाकर गिरा, जिसका नाम दूर मेड़ी पड़ा। पहले आप इसे नोट कर लो, फिर आगे बढ़ने वाले हैं। गोगा जी को मुसलमान गोगा पीर के नाम से जानते हैं और हिंदू ने नागराज देवता के नाम से जानते हैं। गोगा जी के एक पुत्र भी हुए जिनका नाम था केसरिया कंवर। कहा जाता है कि उनके मंदिर के ऊपर सफेद ध्वजा चढ़ाई जाती है। और गोगा जी के मंदिर आप देखोगे कि सामान्यतः खेजड़ी के नीचे होता है। और वैसे भी राजस्थान में एक कहावत भी है कि गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगो। और गोगा जी के मंदिर के अंदर आप देखोगे कि एक पत्थर होता है, पत्थर के ऊपर सांप मंडा हुआ होता है। और गोगा जी का मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है। और गोगा जी की एक घोड़ी भी हुई जिसका नाम था नीली। और गोगा जी के घोड़े का नाम जवाड़िया था। और गोगा जी की एक ओल्डी या झोपड़ी या छोटा सा मंदिर भी बोल सकते हो जो जालोर साचौर में है। और कहा जाता है कि जब भी किसान हल जोतता है उससे पहले अपने हल पर गोगा जी का धागा या राखी बांधते हैं, जिस पर वो क्या करता है कि धागे पर 9 गांठें लगाता है, उसके बाद ही अपने हल पर बांधता है। तो पहले हम इन चीजों को नोट कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो पहले आप इसे नोट कर लो, मैं इसे मिटाने वाला हूँ। तो आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसे मिटा देता हूँ। गोगा जी को गोगा जी को मुसलमान मुसलमान गोगा पीर कहते हैं। गोगा पीर कहते हैं। और हिंदू हिंदू नागराज देवता कहते हैं। गोगा जी गोगा जी चौहान के एक पुत्र भी था, जिसका नाम था नाम केसरिया कुंवर था। केसरिया केसरिया कुंवर केसरिया कुंवर के के थान के थान पर सफेद ध्वजा चढ़ाई जाती है।
सफेद ध्वजा छटाई जाती है। गोगा जी चौहान का मंदिर। गोगा जी चौहान का मंदिर। मंदिर खेजड़ी के नीचे। खेजड़ी के नीचे। नीचे पत्थर। खेजड़ी के नीचे पत्थर पर सरप। पत्थर पर सरप बना होता है। और इनका मेला मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है। और इनकी घोड़ी का नाम नीला था। नीला है। और इनके घोड़े का नाम जवाड़िया है। तो पहले आप इसे नोट कर लो, फिर मैं इसे मिटाने वाला हूं। तो आपने नोट कर लिया होगा, इससे मैं मिटा देता हूं। और कहा जाता है कि किसान हल हल जोतने से पहले गोगा जी की की राखी की राखी अपने हल पर बांधता है। हल पर बांधता है। बांधता है। इस राखी पर इस राखी पर नौ इस घाटी पर इस राखी पर 9 गांठें लगाता है। और गोगा जी की ओल्डी गोगा जी की ओल्डी को ही झोपड़ी कहते हैं। गोगा जी की ओल्डी सातचौर जालोर में है। सातचौर जालोर में है। और गोगा जी की प्रतिमा नीले घोड़े पर बाला लिए हुए है। बाला लिए हुए है। और गोगा जी के उपनाम देख लेते हैं। उपनाम गौरक्षक देवता पहला। गौरक्षक देवता। दूसरा गोगा पीर।
तीसरा नागों के देवता, नागों के देवता। चौथा नागराज, यही है। और इनका मंदिर मंदिर भी देख लेते हैं एक साथ। पहला है दत्रेवा चूरू में, दत्रेवा चूरू। दूसरा है गोगामेड़ी, नौर हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़। और तीसरा पता ही है आपको, गोगाजी की ओल्डी है सातचोर जालौर में, सातचोर जालौर में। और गोगाजी का गोगाजी गोगाजी का रसवाला ग्रंथ बिट्ठू मियार ने लिखा था, बिट्ठू मियार ने लिखा था। तो आज की क्लास में हमें गोगाजी चौहान की पूरी जीवन गाथा देखी, और अब नेक्स्ट क्लास में रामदेव जी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। सभी को धन्यवाद, थैंक यू, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।